नरेंद्र जी, आपने अपने जीवन में नारी के सम्मान के लिए इतने वाक्य देखे होंगे, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी और इतनी लड़ाइयाँ अपनी आंखों के सामने देखी हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो विषम परिस्थितियाँ और जो नई आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी, जिनको उन महिलाओं के बारे में जानना चाहिए, ऐसी कुछ महिलाओं का आज मैं चाहूँगा कि आप महिला दिवस पर वर्णन करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज पूरा विश्व मना रहा है और ये अच्छी बात है कि भारतीय संस्कृति तो हमारी नारी प्रधान रही है, तो नारी के बारे में पूरा विश्व सोच रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी आदिकाल से प्रधान रही है, चाहे धन की देवी कही जाती हैं, लक्ष्मी जी हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं और शक्ति की देवी दुर्गा है। उसको अबला जो है बाद में बना दिया गया। नारी सदैव सबला रही है और जो शस्त्र दुर्गा माता जब भी कोई असुर दैत्य जितने भी रहे तो देवता भी थे, उन्होंने भी मात्र शक्ति का ही आवाहन किया। तो किसी भी मायने में नारी पीछे नहीं रही। एक ऐसा कालखंड आया जिसको हम मुगल कालीन भी कह सकते हैं। उस समय जो नारी की स्थिति को बहुत एक चीज़ की कहावत है कि अगर किसी समाज को कमज़ोर करना है, देश को कमज़ोर करना है, वहाँ की नारी शक्ति को कमज़ोर कर दीजिए। क्योंकि एक भारतीय संस्कृति में एक चीज़ जो है कि जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है उस परिवार वो बड़ा समृद्ध रहता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में नारी प्रधान थी, तो हमारी भारतीय संस्कृत और सनातन धर्म बड़ा समृद्ध था। लेकिन जो कालखंड में महिलाओं को पर्दा प्रथा के अंदर या एक उसको इस तरीके से संसाधन बना दिया गया तो जिसमें नारी पीछे हो गई और शिक्षा से भी वंचित हो गई, तो उसकी वजह से नारी कुछ पीछे हुई। बाद में ब्रिटिश शासन आया। अब ब्रिटिश शासन में भी वो महत्व नहीं मिल पाया क्योंकि पढ़ाई लिखाई के इतने ज़्यादा वो नहीं थे। मुगल शासन काल में काफ़ी जो क्षति हुई तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो है हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है, पूरा विश्व जो है उसको स्वीकार रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है। वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं क्योंकि हमारे वर्तमान में हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो प्रथम नागरिक हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। और हम शाहजहाँपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारी राज्यपाल प्रथम नागरिक, वो भी प्रथम नागरिक है, वो भी हमारी महिला है। और हम शाहजहाँपुर की बात करें तो शाहजहाँपुर के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं प्रथम नागरिक ममता यादव, वो भी प्रथम नागरिक है। और नगर में महापौर अर्चना वर्मा जी वो प्रथम नागरिक हैं। यानी कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, नगर से, जिले से, प्रदेश से, देश तक नारी ही प्रधान है। तो आज की तारीख में हम बात कहना चाहेंगे कि नारी सशक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन में नारी की वो दशा नहीं है जो होनी चाहिए। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हमारे संविधान में 33% आरक्षण की बात है पंचायतों में दे दिया गया है, निकाय में दे दिया गया है, लेकिन क्या वजह है कि लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं हो पा रहा है? उसमें भी होना चाहिए, अभी तक नहीं है। और जो पंचायती राज व्यवस्था में या निकाय में जो दिया जाता है जो आरक्षण दिया गया है, लेकिन पुरुषों को अभी तक ये व्यवस्था नहीं है कि जो महिलाएं जो मीटिंग होती है, मीटिंग में महिलाओं की जगह पे उनके पति बैठते हैं। ये बड़ी विडंबना है। महिलाओं को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है और इसमें कहीं न कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। पुरुष प्रधान देश आज भी बना हुआ, समाज बना भी अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को आगे तो बढ़ने दीजिए। तो इसलिए जो नारी पीछे नहीं है, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अच्छा, जैसे अब मैं प्रश्न करूँ आपसे कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, शाहजहाँपुर की धरा, यहाँ पर भी कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनके बारे में हमारी पीढ़ी को नहीं पता होगा, नवयुवकों को, तो मैं चाहूँगा कि आप उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, शाहजहाँपुर बड़ा समृद्ध रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारा शाहजहाँपुर जनपद आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध रहा है
और ये यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे जलालाबाद है। जलालाबाद को भगवान परशुराम की नगरी कहा जाता है, ये उनकी जन्मभूमि है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपोभूमि पटना देवकली कलान है। जलालाबाद में जो परशुरामपुरी है, आज भी वहाँ जाइए कि रेणुका देवी का मंदिर है, जो भगवान परशुराम की माँ रेणुका देवी थी, उनका मंदिर है। तो आज वो जिस नारी ने अपनी कोख से जन्म दिया, भगवान परशुराम बने, तो आदिकाल से हम देखें तो हमारी नारी प्रधान रही है। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देश की आज़ादी पे हम चलते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को पूरा देश जानता है, पूरा देश नमन करता है। तीनों अमर बलिदानी हमारे शाहजहाँपुर के हैं। और जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो शास्त्री देवी थी राम प्रसाद बिस्मिल की बहन, वो सगी बहन। अंग्रेजों की लड़ाई में वो ये समझिए कि जो शस्त्र छुपा करके इन तीनों लोगों को दिया करती थी, जिससे लड़ाई आसान हुई। और एक घटना हमें हमारे मित्रों से जो इतिहास वेदता हैं उनसे जब बात होती है तो एक जानकारी और भी सामने आई कि जब ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, जब ये ट्रेन डकैती वाला काकोरी वाला कांड था, उसके बाद ये गए तो शास्त्री देवी ने अपनी साड़ी इन लोगों को दे दी थी, जैसा कि रामदेव बाबा वहाँ से भागे थे दिल्ली में सलवार सूट पहन के, इसी तरीके से देकर के इनको भगाने में, सुरक्षा करने में योगदान रहा। तो कहीं से भी नारी नहीं, देश की आज़ादी ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सभी को जानते हैं। तो ये सब रहा। और वर्तमान में अगर हम बात करें थोड़ा और आगे बढ़ के, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रसाद परिवार है। प्रसाद परिवार वो एक ऐसा परिवार है जिसमें जितेंद्र प्रसाद, जो कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे, उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद जी जो हैं इस समय प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री भी थे और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वो हमारे शाहजहाँपुर से 2004 में सांसद बने, धौराधर से भी सांसद बने। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा उनके जो बाबा थे वो एमएलसी बने थे, और उनके परबाबा जो शायद उनका नाम जहाँ ज्वाला प्रसाद जी था, उनकी धर्मपत्नी जो पूर्णिमा देवी थी, यानी कि जो इनकी दादी जी थी जितेंद्र प्रसाद जी की, पूर्णिमा देवी, वो टैगोर परिवार की थी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की सगी भतीजी थी। तो इतने खानदान से शाहजहाँपुर का जुड़ाव रहा। और आज उन्हीं पूर्णिमा देवी का जो परिवार है, जो आगे बढ़ा है, वो हमारे देश की सेवा कर रहा है। और ये ऐसा प्रसाद परिवार रहा है जिसे आज तक कोई दाग नहीं लगा है। तो अपने आप में देखा जाए कि जो संस्कारों की जो धरोहर है, जो टैगोर परिवार से आई थी, उस टैगोर परिवार के जो संस्कार हमारे पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। इसके और आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान में आपको बता दें कि तिलहर है हमारे पड़ोस में। तिलहर की एक बेटी है शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप देश की पहली ऐसी महिला है, पहली ऐसी देवी है जो जेट फाइटर लड़ाकू विमान उड़ा रही है। तो ये सामान्य बात नहीं है, हमारे शाहजहाँपुर के लिए गौरव की बात है। और हम इसमें जोड़ते हैं, पड़ोस में एक गांव है रौरा। रौरा गांव की एक बेटी है दिव्यांशी सिंह। दिव्यांशी सिंह इसमें आईएएस है, आईएएस एलाइड में। वो इसमें जीएसटी कमिश्नर है, और जीएसटी कमिश्नर बनने के बाद में वो आईएएस मेन उसमें आने के लिए अभी वो प्रयासरत भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी नारी बहुत बढ़ रही है। और भी कई एक नाम है तो उनको और जो दिव्यांशी की हम बात करेंगे तो खास बात दिव्यांशी का हमने जिक्र इसलिए किया है, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, या ये वो समझते हैं कि हम गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, या हमारा परिवार पिछड़ा हुआ है, तो दिव्यांशी सिंह की हम बात करेंगे। उनके पिताजी राजीव कुमार सिंह हैं और उनकी माताजी जो हैं वह रिलायंस में, रिलायंस नगर, ये आप जानते हैं रोजा तापी परियोजना, वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती जिसमें 13-14 घंटे मेहनत होती थी। उनके पिताजी वकील थे, लेकिन वकालत अच्छी नहीं, तो खेती बाड़ी करते थे। दिव्यांशी ने बीटेक किया सिविल से, और उसके बाद में 2 बेटियां हैं, दिव्यांशी और छोटी बेटी जो है वो एलएलबी कर रही है। तो उसने माँ को देखा कि माँ हमारी 14 घंटे तक मेहनत करती हैं, तब हमें पढ़ाई के लिए, अब बेटा कोई था नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं मलाल होने दिया कि हमारे बेटा नहीं। उन्होंने बेटियों से कहा कि आप
इंदिरा गांधी भी तो बेटी थी, उन्होंने कितना नाम किया है। तो आप हमारी बेटी हो, आप बेटों से बढ़ के हो। उस बेटी ने इतना ज़्यादा उसके कॉन्फिडेंस आया, उसने एक ही संकल्प लिया कि हमारी माँ जब 14 घंटे मेहनत करती हैं, हमारी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ती हैं, तो हम क्या IAS हम नहीं बन सकते हैं। उसने एक सवाल किया था, हमारा जो इंटरव्यू हमने लिया था, दैनिक जागरण में छापा था, तो उसने कहा कि ये बताओ सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है, तो ये IAS था। तो उसने कहा हम IAS बनेंगे, और उससे मेहनत की। मेहनत करने के बाद कोरोना काल में उसका इंटरव्यू था, IAS का था। हमारी कोरोना काल में जब बात हुई, किसी ने हमें बताया था, तो 7 दिन तक वो दिल्ली में वहाँ रही। उसने ब्रेड से गुजारा किया। माँ ने कहा कि हम बेटी आ जाए, तो उसने कहा नहीं माँ, कोरोना काल चल रहा, आपको खतरे में नहीं डालेंगे। और उसने ब्रेड खा करके उसने IAS की, क्योंकि साक्षात्कार होना था, तो वो नहीं आई। बाद में खैर वो बढ़ गया और IAS एलाइड बाद में हो गई। इसमें GST कमिश्नर है, और वो अभी भी वो उसके लिए संघर्ष कर रही है। तो ये ऐसे लोग जो हैं हमारे शाहजहाँपुर के हैं, तो ये प्रेरित करते हैं नारी शक्ति को ही नहीं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। यानी कि नारी हमारे लिए आइकॉन बनी है, आदर्श बनी है, प्रेरणा स्रोत बनी है। तो हमने दैनिक जागरण से नाम दिया था, उनको सम्मानित भी किया था। तो और भी कई एक नाम है जो कि अभी फंड कमिश्नर तिलहरी की बेटी हुई है, एक यहाँ पुआ की बेटी सगुन ओमर है, वो सहायक समायुक्त है।